जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से प्रिय दर्शकों प्रस्तुत हुआ आप सबके समक्ष देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र परिवर्तन और उसके प्रभाव को लेकर के। देवगुरु बृहस्पति 13 अगस्त 2025 को अपने वर्तमान राहु के नक्षत्र आर्द्रा नक्षत्र को छोड़ करके अपने स्वयं के नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र पर गोचर करना प्रारंभ कर देंगे और यहां पर एक बहुत लंबे समय तक 18 जून 2026 तक इसी नक्षत्र पर अपने नक्षत्र पर गोचर करेंगे। ये नक्षत्र परिवर्तन देवगुरु बृहस्पति का बहुत क्रांतिकारी है, एकदम तख्ता पलट करने वाला। तख्ता पलट का मतलब आमूल चूल परिवर्तन करने वाला। आमूल चूल परिवर्तन एक तो वैश्विक स्तर पर होगा। अगर मेदिनी ज्योतिष की बात करें तो यहां पर कई देशों में तख्ता पलट की घटनाएं हो सकती हैं, सत्ता परिवर्तन होने की पूरी संभावना है। दूसरा, वर्तमान सत्ता के प्रति भी गंभीर आक्रोश पैदा हो सकता है कई देशों में। लेकिन हम यहां व्यक्तिगत और निजी जीवन की बात करें तो धनुराशि के जातकों पर इसका क्या परिणाम प्राप्त होगा, आइए जानते और समझते हैं। प्रारंभ में बता दूं, वीडियो आपके चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता तो अपने प्रचलित नाम के आधार पर इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकते हैं। धनुराशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति आपके राशि के और आपके चतुर्थ स्थान अर्थात सुख स्थान के स्वामी होकर के सप्तम स्थान पर गोचर कर रहे हैं पिछले 14 मई 2025 से। अभी तक देवगुरु बृहस्पति अच्छा परिणाम नहीं दे पाए, जिसके लिए वो जाने जाते हैं, क्योंकि जीवन के विविध पक्षों के कारक वही हैं। हमारे कुंडली के लगभग 60 से 70% चीजों का कारकत्व तो देवगुरु बृहस्पति को प्राप्त है, 60 से 70%। अब देवगुरु बृहस्पति यहां पर सप्तम स्थान पर आर्द्रा नक्षत्र पर, चूंकि राहु के नक्षत्र पर गोचर कर रहे तो अच्छा परिणाम नहीं दे पाए, लेकिन अब वो बहुत शानदार परिणाम देंगे, क्योंकि धनु राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का फंक्शनल रोल अर्थात कार्यात्मक भूमिका उनकी बहुत शुभ है, क्योंकि राशि के स्वामी हो गए, केंद्र के भी स्वामी हैं। चतुर्थ स्थान सुख के स्वामी होकर केंद्र में ही विराजमान होना फंक्शनल रोल जिनका अच्छा है, ऐसे ग्रह का तो बहुत ही शानदार परिणाम। लेकिन ध्यान रहे, यहां पर थोड़ा सा एक केंद्राधिपति दोष भी लगता है। इस दोष को दूर करने के लिए इसको आप नोट कर लीजिए, अतिरिक्त प्रयास करना पड़ता है और कुछ नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं, बस आपको थोड़ा परिश्रम अधिक करना पड़ेगा, प्रयास अधिक करना पड़ेगा। अब देवगुरु बृहस्पति का पुनर्वसु नक्षत्र पर गोचर, पुनर्वसु नक्षत्र क्या है, कब और कैसे परिणाम देगा, ये आप जानते हैं। आइए जानते हैं और समझते हैं। देवगुरु बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र, चूंकि उनका अपना नक्षत्र हम जान चुके हैं। दूसरा, इस नक्षत्र की जो देवी हैं वो है मां आदिति, जिनके गर्भ से बहुत सारे देवताओं की उत्पत्ति हुई, 12 वसुओं की उत्पत्ति हुई। भगवान सूर्य को आदित्य इसीलिए कहा जाता है कि ये मां आदिति के गर्भ से पैदा हुए। अब मां का नक्षत्र है तो इस नक्षत्र को मदरली केयर एंड नर्चरिंग के लिए जाना जाता है, अर्थात माता की तरह पालन पोषण करने वाला, ध्यान रखने वाला, ख्याल रखने वाला ये नक्षत्र है। अब इस नक्षत्र पर देवगुरु बृहस्पति का ज्ञान जब पहुंचेगा तो कितना शानदार परिणाम आ सकता है, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। दूसरे, इस नक्षत्र का विस्तार समझ लें कि ये मिथुन राशि के 20 डिग्री से लेकर के कर्क राशि के 3 डिग्री 20 मिनट तक इस नक्षत्र का विस्तार है। ये नक्षत्र, इस नक्षत्र की 4 बहुत महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, बहुत शानदार विशेषता ये 4 है। अब इस चारों विशेषताओं को आप ग्रेस्प कर सकें, समझ सकें, इसको इसलिए एक घटना से जोड़ना चाहूंगा। वाल्मीकि रामायण के बालकांड के 18वें सर्ग से श्लोक नंबर 18, 9, 10, 11 ये 4 श्लोकों को पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि रामलला सरकार का अर्थात भगवान राम का जन्म भी इसी पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ है। अब चूंकि 4 विशेषताएं जिनकी बात मैं कर रहा हूं वो भगवान राम के जीवन में घटित हुई और आपके भी जीवन में घटित होंगी इस गोचर के दौरान, जब देवगुरु बृहस्पति इस नक्षत्र पर गोचर कर रहे होंगे। कौन कौन सी घटना होगी? पहली घटना होगी रिटर्न अर्थात वापसी। भगवान राम के जीवन में उनका राज्य चला गया, वापस आया, पत्नी का हरण हो गया, वो भी वापस आई, भाई लगभग मृत हो चुका था, वापस आया, स्वयं भी नागपाश में लगभग मृत हो चुके थे, लेकिन उनके प्राण वापस आए। अर्थात वापसी, बार बार वापसी हो रही है। जो भी आपका भी इसी तरह आपका धन चला गया था, धन की वापसी होगी। पद प्रतिष्ठा चली गई थी, पद प्रतिष्ठा की वापसी होगी इसी कालखंड के दौरान। आपकी नौकरी चली गई थी तो इसी नौकरी की वापसी होगी इसी कालखंड के दौरान। और आपका शिक्षा, आपकी संतान, आपका जीवन साथी, आपका प्रेमी,
यदि चला गया तो सब स्थापित होंगे, पुनः वापसी उनकी होने वाली है, बशर्ते कि आपकी लग्न कुंडली में भी देवगुरु बृहस्पति की स्थिति अच्छी हो तो। अच्छा, पहला हो गया रिटर्न। दूसरा हो गया रिन्यूअल, नवीनीकरण करना। भगवान राम ने भी यही किया। पृथ्वी जब अत्याचार अनाचारों से भयभीत होकर के भगवान के पास गए, भगवान ने कहा मैं पहुंच करके वहां नवीनीकरण करूंगा, अत्याचार अनाचार और राक्षसों को समाप्त करके पृथ्वी को नवीनता प्रदान की, राम राज्य की स्थापना की, नवीनीकरण हुआ। ठीक इसी प्रकार से धनुराशि के जातकों आपके भी जीवन में नवीनीकरण होगा। जिन अवांछनीयताओं से आप परेशान थे, उन अवांछनीयताओं के मूल कारण में आप पहुंच पाएंगे। देवगुरु बृहस्पति की समझ ज्ञान, आप उसके मूल कारण में पहुंचेंगे, रूट काज तक पहुंचेंगे, उसको उखाड़ फेंकेंगे, जीवन फिर से हरा भरा होगा, फिर नया होगा, फिर ऊर्जा उत्साह से आप भरेंगे धनुराशि के जातक। तीसरी घटना होगी रिस्टोरेशन की, अर्थात पुनर्स्थापना की। भगवान राम ने भी पुनर्स्थापना की। क्या पुनर्स्थापना की? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात धर्म की स्थापना की, पुनर्स्थापना की। धर्म कहीं चला नहीं गया था, ग्लानि में था, कमी हो गई थी उसमें। भगवान ने आकर के, चूंकि धर्म कम हो गया, अधर्म बढ़ गया, अधर्म का विनाश किया, धर्म की स्थापना की। धनुराशि के जातकों के जीवन में भी कमोबेश यही घटनाएं होने जा रही हैं। जिन भी कारणों से, जिन समस्याओं के कारणों से आपका अपना पत्नी होते हुए भी, जीवन पति होते हुए भी वो मूल भावना, वो प्रेम की मूल भावना कहीं खो गई थी, देवगुरु बृहस्पति उसकी पुनर्स्थापना करेंगे। नौकरी करते हुए उसमें सहजता गायब हो गई थी, धन गायब हो गया था, धन नहीं मिल रहा था, वो सेटिस्फैक्ट्री सिचुएशन नहीं मिल रही थी, उसकी पुनर्स्थापना यहां पर करने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति। चौथी महत्वपूर्ण विशेषता इस नक्षत्र की, और वो है रिपीटिशन, अर्थात बार बार पुनरावृत्ति। अर्थात अब बार बार इन्हीं घटनाओं की पुनरावृत्ति होगी, अर्थात अच्छी चीजें, शुभ चीजें बार बार घटेंगी इस कालखंड के दौरान। ऐसा नहीं कि एक बार हुआ, बार बार ऐसी चीजें आती रहेगी। लेकिन ध्यान रहे, कुछ अनपेक्षित चीजें भी इस दौरान घट सकती हैं जो आपको विचलित कर दें, क्योंकि राहु और शनि की भी इसमें भूमिका समाहित होगी, जिसके कारण से सब अच्छा ही अच्छा होगा ऐसा नहीं कहा जा सकता। इसलिए मैंने कहा तख्ता पलट। इसलिए बुराइयों के विनाश के बाद अच्छाइयाँ स्थापित होंगी, खराब चीजें पहले हटाई जाएंगी, अर्थात पहले चीजें खतरनाक होगी, पहले चीजें परेशान करने वाली होंगी शुरुआती दिनों में, लेकिन उसके बाद सब अच्छा होता चला जाएगा। इसको पहले मैं क्लियर कर दूं। धनुराशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का सप्तम स्थान पर गोचर जीवन साथी के साथ गृहस्थ जीवन में पुनः प्रेम, सामंजस्य, सौहार्द बढ़ने वाला है। व्यापार का विस्तार होने वाला है। बिजनेस आप कर रहे हैं, बिजनेस आपका बढ़ने वाला है, बिजनेस से लाभ बढ़ने वाला है। घर में सुख शांति का वातावरण, पारिवारिक शांति स्थापित होने वाली है। साथ ही दशम से दशम ये स्थिति, जीवन साथी यदि वर्किंग है तो उसके कार्य क्षेत्र का विस्तार होने वाला है, उसके करियर में उन्नति होने वाली है, पद प्रतिष्ठा प्राप्त हो सकती है, प्रमोशन प्राप्त हो सकता है जीवन साथी का। ये आपके साथ भी धनुराशि के जात को हो सकता है, क्योंकि आपके दशम से दशम है, आपके लिए भी ये करियर का भाव माना जाता है, सातवां स्थान। हाँ, व्यापार व्यवसाय से जबरदस्त वृद्धि उसमें हो रही, वहां से लाभ प्राप्त होगा। दूसरे, देवगुरु बृहस्पति चूंकि आपके राशि के स्वामी है तो व्यक्तित्व आपका प्रभावी होगा। अब देवगुरु बृहस्पति यहां से देखेंगे भी इसी राशि को, अपने ही घर को, व्यक्तित्व बहुत प्रभावी होगा। एक ज्ञानवान व्यक्ति के रूप में आपकी प्रसिद्धि, आपको फेम प्राप्त होने वाली है। आपके निर्णय लेने की क्षमता को जबरदस्त यहां पर करने वाले हैं। बहुत प्रिसाइज निर्णय लेंगे आप, बहुत ज्ञानवान तरीके से, बहुत ही नॉलेजेबल तरीके से आपके निर्णय, आपकी क्षमता से प्रभावित होकर के लोग आएंगे। आप अपनी समस्याओं का समाधान आपके पास आकर के तलाशेंगे। सामाजिक मान प्रतिष्ठा यहाँ पर वृद्धि होती है, व्यक्तित्व का औरा बढ़ने वाला है। अच्छे व्यक्ति के रूप में समाज में आपको नेम फेम प्राप्त होगा इसी दौरान। देवगुरु बृहस्पति आपके सुख स्थान के स्वामी, चतुर्थ स्थान के स्वामी हैं। फलतः घर में आपको क्या प्राप्त होगा? घर में सुख प्राप्त होगा, घर में प्लेजर आपको प्राप्त होगा, और लग्जरी की चीज़ें बढ़ने वाली हैं। यहाँ पर ज्ञान के साथ लग्जरी की चीज़ें बढ़ने वाली है। भूमि, भवन, वाहन का सुख प्राप्त होगा। नया घर खरीद सकते हैं, नई गाड़ी खरीद सकते हैं, या उसी घर को, उसी गाड़ी को नई तरीके से आप रिनोवेट कराएंगे, नवीनीकरण कराएंगे,
ये बहुत अच्छी संभावना यहाँ बनती हुई दिख रही है। देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि यहाँ पर इनकम के स्थान पर पड़ रही है। फलतः इनकम के नए सोर्सेज डेवलप होंगे, आपके मनोकामनाएं पूरी होती हुई इस दौरान दिख रही हैं। पद प्रतिष्ठा का लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि पद की वृद्धि यहाँ पर कराते हुए दिख रहे हैं। एकादश लाभ स्थान को दिख, कई तरह से लाभ आपको होता हुआ दिख रहा है। जीवन साथी की तरफ से भी जबरदस्त लाभ आपको, बिजनेस से जबरदस्त लाभ यहाँ पर कराते हुए देवगुरु बृहस्पति इस दौरान करेंगे। देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि की बात हो चुकी है। 9वीं दृष्टि आपके पराक्रम पुरुषार्थ पर पड़ रही। पराक्रम पुरुषार्थ को बढ़ाएंगे। छोटे भाई बहनों के जीवन में बड़ी शुभ घटनाएं घटने वाली हैं। आप स्वयं एक्टिवेट होंगे, स्टेप लेने का मन करेगा, हाथ पर हाथ धरे रहने में आपका मन नहीं करेगा जो अभी तक करते आए। अब आप एक्टिवेट होंगे, अब आप अपने व्यक्तित्व को झोंक देंगे अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, अपने गोल को प्राप्ति करने के लिए आप बहुत मेहनत करने वाले हैं आने वाले दिनों में, धनु राशि के जातक। अब इसी दौरान जब 13 अगस्त से 2025 से लेकर के 18 जून 2026 तक का जो लंबा कालखंड है, इसमें कुछ घटनाएं और घटेंगी। जैसे कि 18 अक्टूबर 2025 को एक घटना घटेगी जब देवगुरु बृहस्पति अपनी ये राशि छोड़ करके इसी नक्षत्र पर गोचर करते हुए, पुनर्वसु नक्षत्र पर गोचर करते हुए अष्टम स्थान पर चले जाएंगे। अब राशि के स्वामी का अष्टम जाना अच्छा तो नहीं माना जाएगा। देवगुरु बृहस्पति ये कुछ 18 अक्टूबर से लेकर के 5 दिसंबर के बीच कुछ ऐसी घटनाएं घट सकती हैं जो आपको विचलित करते हैं। माँ का स्वास्थ्य में समस्या, आपके अपने स्वास्थ्य में समस्या करा सकते हैं। कुछ एंग्जाइटी, कुछ चिंता, कुछ असफलता ये हो सकती है, लेकिन ये मात्र कुछ समय के लिए है। उसके बाद 5 दिसंबर को पुनः इसी वक्रगत करते हुए पुनः इसी राशि पर आकर के शुभ परिणाम देने लगेंगे। लेकिन 2 जून 2026 को ध्यान रखिएगा, देवगुरु बृहस्पति लंबे समय के लिए इसी राशि पर आ जाएंगे, लगभग 1 वर्ष के लिए यहाँ पर रहेंगे। उस समय उस वीडियो को देखेंगे, उसमें जो उपाय बताया जाए उसको आप करिए। वीडियो के वर्तमान कुछ उपाय आप जान लीजिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ यदि आप कर सके तो सर्वोत्तम है। एक बार सुबह, एक बार शाम, न 2 टाइम कर सके तो एक बार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। ओम नमो ये भी नहीं कर सकते तो ओम नमो नारायणाय मंत्र का जप करिए। ये भी नहीं कर सकते तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करिए 11 माला। कुछ नहीं कर सकते तो 24 मिनट बैठ जाइए, जिस भगवान के नाम में श्रद्धा है उस भगवान के नाम का जप करिए। आपका देवगुरु बृहस्पति बहुत अच्छे परिणाम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हो, कृपा करके इस वीडियो को लाइक करिएगा। अपनों के साथ इसको शेयर करके उनको भी इसका लाभ दीजिए। कमेंट में जाकर जय सियाराम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे हाथ जोड़कर। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए। प्लीज़ अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, माता पिता की खूब खूब सेवा करके उनका आशीर्वाद लीजिए। जय जय सियाराम।